नमस्कार साथियों। हम क्यों बार बार परम तंत्र एब्सोल्यूटोक्रेसी पे बात करते हैं, जहाँ भी किसी भी तरीके से उस सिस्टम में कोई विकृतियाँ या कोई खामियां ना हो, इसलिए। और आज एक प्रश्न है, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ बाकायदा। ये एक प्रश्न लिया हूँ मैंने, इस पे लेख लिखा है, जहाँ तहाँ दिख रहा होगा। भारत के वर्तमान कालीन लोकतांत्रिक संकट का कारण क्या है? जो आज के वर्तमान कालीन जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसका रीज़न क्या है एक्चुअल में, इसका है। तो इसी का कारण बता। वीडियो लंबी होगी, लंबी वीडियो देखने का भी कोशिश क्या करें। बार बार शॉर्ट्स में छोटी छोटी जानकारी में देना उचित नहीं है, बहुत चीज़ों को कवर अप नहीं हो पाता। तो देखो, वर्तमान कालीन लोकतांत्रिक संकट, और इसी को उखाड़ के फेंकना है अब, क्योंकि इस संकट का कारण क्या है बता रहा हूँ। कुछ सांप्रदायिक संगठनिक ताकतें लोकतंत्र के कमजोरियों का लाभ लेकर एवं विचारों भावनाओं के साथ झूठी मिथ्या छवि रूप लेकर एवं चुनावी मैनिपुलेशन, चुनाव में जैसे इलेक्टोरल होता है उसे मैनिपुलेशन, इसमें सिर्फ हम एक ही उन तथाकथित हिंदू सांगठनिक को नहीं बोलते जिसे एक विचारधारा के हैं, जैसे VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS। इसमें अन्य कम्युनिटी के भी आते हैं जो प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह बनाते हैं, जैसे चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जिस भी कम्युनिटी से हो। यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात आती है, किसकी? चुनावी मैनिपुलेशन करते हैं। कर ये लोग सत्ता में बहुमत से आसीन हो गए। एक तो ये लोग बहुमत से सत्ता में आसीन हो गए। कौन? ये विचारधारा RSS, विश्व हिंदू परिषद, ये वाला संगठन वाला, ठीक है, हासिल हो गई। तथा जो पूर्व में अनेक क्षेत्रों में कोशिका दल के रूप में नेता बने बैठे रहे एवं अपने प्रोपेगेंडा का गोपनीय रूप से प्रसार करते रहे। कोशिका मतलब दल, मतलब एक सेल पार्टी के रूप में बने रहे, और कोशिका मतलब जैसे हमारे बॉडी में कोशिका है, सेल से बना है, और ये अपना प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार करते रहे। अब वह शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण पदों एवं शक्तियाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब ये लोग शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण शक्ति और पद प्राप्त कर चुके हैं, जिनके लिए लोकतंत्र विपक्ष का कोई मायने नहीं रखता। एक व्यक्ति ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बोलेंगे, जो जिन्होंने अभी कल ही इस्तीफा दिया, अब उसका इस्तीफे का कारण पता नहीं चला, लेकिन ये लोकतंत्र को नाश करने में, लोकतंत्र को हास करने में, विपक्ष का मुंह बंद करने में और पक्ष को पूरा समर्थन देने में इसका बहुत बड़ा रोल था। ये वेस्ट बंगाल में राज्यपाल भी रहा संबंधित दल से, और उसी दल से भी उपराष्ट्रपति रहा। और इसने अपनी छवि को, एक उपराष्ट्रपति की छवि होती है, एक वाइस प्रेसिडेंट की छवि, ऐसी छवि नहीं बना पाया। चाहे आप कोर्ट का मानना लगाओ या कुछ भी करो, पहले बात कोर्ट का आप मुझ पर मानना लगाते हो तो मैं डरता नहीं। आपने छवि की, आपने राष्ट्रपति, आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनती है, और ऐसे समय में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जो जिम्मेदारी, कि आप कैसे भी करके हमारे लोगों, हमारे बच्चों, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करें। ना कि पहले तो ब्यूरो बिगाड़े प्रोपेगेंडा में, विपक्ष ने जो सही जानकारी मांगा उन्होंने दिए नहीं अपने, और अब इस्तीफा दे रहे हैं। तो एक शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण पद एवं शक्तियाँ प्राप्त कर चुके, तथा लोकतांत्रिक जो संस्थाओं के शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। ये है दुरुपयोग कर अपने जो कोशिका क्या है, कोशिका दलीय व सांप्रदायिक हित लाभ, कोशिका जो सेल पार्टी है, और अपने कम्युनल लाभ के लिए। लेकिन इनका इस लोकतंत्र में कम्युनल, इसमें लेक्चर में सांप्रदायिक लाभ दिखाया जाएगा आपको। आपके गरीब दुर्वर्ग के बाल बच्चे, मिडिल क्लास के बाल बच्चे जाकर इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इनके बच्चे बाहर फॉरेन विदेश में या बड़े नेता बनेंगे। सेल पार्टी, ये उसी तरीके सेल पार्टी से, जैसे कि जर्मनी में हिटलर को देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, 1935 के टाइम से 45 तक टाइम में ये सेल पार्टी बनाता है, स्टार ट्रूपर्स, ठीक है। और वैसे ही मुसोलिनी क्या करता है, इटली में ये अपना सेल पार्टी बनाता है। मुसोलिनी भी अपना एक कोशिका पार्टी बनाता है। वही सांप्रदायिक हित लाभ तथा जिसे जर्मनी में करता था, जर्मन श्रेष्ठ था, क्रोनी कैपिटलिस्ट विचारधारा एवं व्यवस्थाओं को बढ़ाने तथा एक जाति वर्ण विशेष
समुदाय के वर्चस्वता को प्राचीनकालीन विघटित शोषणकारी परिवेश में पुनः वापस स्थापित करना चाहते हैं। मतलब क्या कि एक कारपोरेटाइजेशन, जैसे कि बड़े बड़े कारपोरेट उद्योग जैसे अंबानी अडानी टाइप से हैं, या कुछ एक लोग मेहुल चौकसी या कोई भाग गए, आप तो देख रहे हैं, उनको लोन माफ होगा, उनको कारपोरेटाइजेशन को बढ़ावा देगा। और एक प्राचीनकालीन एक सोच है इनकी, एक बहुत गलत मानसिक वृत्ति है मानवता के लिए, पशुओं के लिए, जीवों के लिए। और कुछ 8% जो लोग हैं इन आरएसएस बजरंग दल के, एक्चुअल में जो उनको अपने आप को उस कास्ट के स्वर्ण अपर वर्ण के मानते हैं वही, और बाकी को तुच्छ वर्ण ये स्थापित करना चाहते हैं। तथा जिनके संवैधानिक मूल्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, नैतिकताओं जो इथिकलिटी है में विश्वास नहीं है, वे संवैधानिक ताकतों का प्रयोग असंवैधानिक तरीकों से कर सकते हैं। संवैधानिक ताकत जैसे कि सीबीआई आप देखते हो, ईडी देखते हो, या विभिन्न तरीके के जो एनआईए देखते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया से आए, इसलिए लेकिन ये असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय वर्गों को शोषण, जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कौन, जैसे मेजॉरिटी देखेंगे तो ये लोग हिंदू कम्युनिटी मानते हैं, एक्चुअल में वास्तविक ये हिंदू कम्युनिटी नहीं है। 80% मतलब वो मानते हैं, लेकिन चलो मान के चलते हैं 20% माइनॉरिटी, उसमें 14% अल्पसंख्यक मुस्लिम है, और 2% बुद्ध, 2% जैन और पारसी, ऐसा करके 6% और क्रिश्चियनिटी में करके है, तो 14%। तो टोटल ये लोग क्या कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के समुदाय वर्गों को शोषण करेंगे, सताएंगे, उनके मस्जिदों में घुस जाएंगे। अभी देखा दिल्ली में जैन मंदिर बुलडोजर तोड़ दिए। मनसा एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य से इतर झूठी सनातनी परंपरा लाना चाहती था। इंडिया क्या है, संविधान में भी लिखा है, एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का, राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते। ये लोग एक स्पेशली एक धर्म के रूप में राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, जो कि जहाँ ब्राह्मणवाद तथा श्रेष्ठी व्यापारी वर्ग के हितों, ब्राह्मणिज्म के, मैं क्या नहीं बोला कि ब्राह्मण एक शूद्र पशु नारी तारण के अधिकारी, इसको लाएंगे, और श्रेष्ठी, जिसको श्रेष्ठी जिसको बोलेंगे वणिक व्यापारी, मतलब धंधा ब्राह्मण और ये व्यापारी वर्ग के हितों को साधने तथा अल्पसंख्यक एवं निचले तबकों के नागरिकों को जो प्रजा स्वरूप दर्जा प्रदान कर अपना गुलाम एवं सरकार की रहमो करम पर आश्रित कर देना चाहते हैं। ये क्या है, सरकार के रहमो करम पर ही तो आश्रित कर देना है कि 1 रुपये किलो का चावल दे देना, या तो किसी भी तरीके से 2-4 पैसे का लाभ, महतारी वंदन, लाडली बहन लाडली योजना, ये सब देखकर उसे अपने पे आश्रित बताने देना, उनको कार्य करने से प्रेरणा से दूर कर देना तथा लोगों एवं नए युवा पीढ़ियों को विचार, ज्ञान, नवोन्मेष से दूर अज्ञान के अंधकार में धकेल देना चाहते हैं। अज्ञान के अंधकार में, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, जाओ इनका कुंभ यात्रा करो, जाओ इनका कांवड़ यात्रा करो, अज्ञानता में डूबे रहो। तो यही करते हैं लोग, नए युवा पीढ़ियों को विचार, ज्ञान, नवोन्मेष जो इनोवेशन होना चाहिए से दूर रखेंगे, अज्ञान के अंधकार में धकेल देना चाहती हैं, तथा वह अपने कृत्यों उद्देश्यों में अनेक हद तक सफल भी हो पाई है, बहुत टाइम तक सफल हो कर पाए हैं। ये बहुत, मतलब कहा जाए तो 70% सफल हो पाए हैं। साथ ही इस कोशिका दल जो सेल पार्टी, जो पूर्व में गुप्तचर की भांति थी, पहले गुप्तचर ये लोग की भांति थे, वह जैसे फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिल्कुल खिलाफ है। ये आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए इनके द्वारा प्रेस, मीडिया तथा अभिव्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय जो माध्यमों यथा ट्विटर, यूट्यूब एवं जैसे विभिन्न सोशल मीडिया के गलत कानूनी प्रपंचों को फंसाने के धमकियों और नोटिस द्वारा नियंत्रित करने व काम किया जाता है। एवं साथ ही इनको अंतर्राष्ट्रीय छवि या संदेश से कोई डर नहीं है। ये क्या करते हैं, व्यवस्था का लाभ लेकर अपनी प्रोपेगेंडा को स्थापित करना चाहते हैं। इस व्यवस्था का लाभ लेंगे, अपने प्रोपेगेंडा को स्थापित करेंगे। अब हालिया समय में जो कोशिका दल संगठन है, यह कैंसर का रूप ले चुकी है। कैंसर सेल मतलब जो एक कैंसर सेल होता है, थोड़ा सा होता है, फिर वो बढ़ते जाता है, पूरा गलाते जाता है, और ये वही रूप ले चुका है साथियों। यह कोई चुनावी पार्टी भी नहीं है,
ये जो कोशिका सेल है ना, ये चुनावी पार्टी नहीं है, ये दंगेबाज है, दंगे फैलाएंगे, हुड़दंगे हैं, और एक पार्टी विशेष को जिसे लाभ हो। केवल वह शासन जो सत्ता में पहुंचने के लिए एक विशेष दल का कंधे का इस्तेमाल कर जिसमें लिया एवं इनमें अनेक दलों को विलय करा पाए। ये लोकतंत्र के कमजोरियों का परिणाम स्वरूप सफल हो पाएगी। अगर डेमोक्रेसी में कमजोरी नहीं होती तो ये लोग कदापि सफल नहीं होते। चिंता इस बात की है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वे झूठी लोक कल्याणकारी जो लोग हैं ये नहीं जान रहे हैं, झूठी वेलफेयरिज्म का लोक कल्याणकारी तथा गरीब कल्याण योजनाओं से अन्न पाकर व धर्म की झूठी अफीम चटाकर, इनको धर्म के झूठा अफीम दिया, कुछ चावल खिला दिए, पेट भर दिया, मस्त मग्न सोए हुए हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव उनको आज गुलाम मानसिकता के साथ में नई पीढ़ियों को पताल लोक में, जो पताल लोक हम बोलते हैं ना साथियों, धरती के अंदर जहाँ पताल लोक, जहाँ कली काल है, पताल है, सजा मिलता है, इस लोक में धकेल चुकी है। ऐसी हमारी परिस्थिति, भारतीय परिस्थिति। और ऐसी समस्या के समय यहाँ लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दुरुपयोग स्वरूप इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा रूस एवं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, यूक्रेन युद्ध जनित क्षेत्रों में मजदूर लड़ाके के रूप में भी तथा हमास इजराइल या यमन संघर्ष में भी मजदूर गुलामों की तरह, जैसे पूर्व में ब्रिटिश शासन अपने दूसरे उपनिवेशों में बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर तथा बागान मालिकों के रूप में रहने रहमो कर्मों पर भेज दिया जाता था तथा अपने साम्राज्यवादी हितों, जो इम्पेरियलिज्म हितों के लिए विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के में इस्तेमाल किया। तो सेम क्राइटेरिया यही है। ये लोग हमारे नागरिकों को रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या अरब इजराइल हमारा नागरिक क्यों जाए यमन में लड़ने के लिए? तो ये हमारे नागरिकों को बेरोजगारी, गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनको भेजकर ये प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति के टाइम में जैसा था सेम ले आए हैं। तो वही है, प्रथम विश्व युद्ध के इस्तेमाल किया गया। नया ठीक वैसी ही है। आज भी मानव अधिकारों को परे रखकर, जो आपके ह्यूमन राइट्स है ना, जो यूएन बॉडी ने बनाए ह्यूमन राइट्स, जो अपने हमारे संविधान ने मानव अधिकार बनाए, तो मानव अधिकारों को परे कर दिया है। युवा पीढ़ियों को जो जीव जनरेशन है, संकट जनित क्षेत्रों में भेजकर सरकार अपने विकृत मानसिकता को सिद्ध करने में सफल हो पाई। साथ ही देश की अनेकता में एकता, जो डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी व विविधता का सम्मान करने की भावना का भी छिन्न भिन्न कर दिया। हम डाइवर्सिटी का सम्मान करते थे, अनेकता में एकता को मानते थे, इनका छिन्न भिन्न कर दिया साथियों इनके द्वारा। तो ये क्या है ना, छिन्न भिन्न करने के बाद क्या है, विविधता का सम्मान करने में भावना को छिन्न भिन्न कर बंधुता, जो हमारी फ्रेटर्निटी थी, समानता इक्वालिटी थी, को गर्त में ढकेल कर, भाईचारा और जो समानता गर्त में ढकेल कर कार्य कर रही है तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने एवं लोगों को अलग थलग करने के प्रयास भी कर रही है। जैसा कि हमारा अनुभव हम देख सकते हैं कि जैसे हमने हालिया की कुकी और मैतेई लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट में मणिपुर में हालिया देखा स्थिति, एवं पंजाब में भी किसान आंदोलन के साथ में बर्ताव, अल्पसंख्यकों को दमन करने की राजनीति, किस तरीके से जैसे कुम यात्रियों को बढ़ावा देना, कांवड़ियों को बढ़ावा देना, एक विशेष धर्म टारगेट की दुकान के, जैसे मुस्लिम समुदाय की दुकान को उसको ढकवाना, हटवाना, तो ये सब काम कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। इस मानसिकता के कारण, इस राजनीतिक प्रेरित मानसिकता के कारण इसी तरह की जो अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, जो सेपरेशन की प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया जा रहा है। अगर आप किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करते रहोगे, परेशान करते रहोगे, तो वो अलगाववाद में जरूर जाएगा और वही आतंकवाद बनेगा। जन्म दिया जा रहा है कहीं तो यह शासन का दमन कर सहारा लेकर स्पष्ट अल्पसंख्यकों का शोषण, जो माइनॉरिटी इसका स्पष्ट शोषण कर रहा है, उतारू हो जाती है। यथा जैसे महाराष्ट्र की रानी रोड का मामला देखेंगे, किस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों को दुकान में रोड चलाया गया का मामला हो, या जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड
के हल्द्वानी की जो घटना है, उत्तराखंड की जो हल्द्वानी की घटना को ले सकते हैं, महाराष्ट्र के रानी रोड की। साथ ही ये शासन की आड़ में अपने एजेंडों को सुचारू रूप से चलने एवं स्थापित करने के लिए राज्यों में भी अपनी पिट्ठू सरकारें बैठा गए, पपेट सरकार बैठा दिया। जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ हम देख सकते हैं विष्णुदेव साय, मोहन को श्री मोहन यादव को, जैसे मध्य प्रदेश में, और वैसे राजस्थान में तो वो अपना पपेट सरकार बैठाते हैं, पिट्ठू जिसको बोलते हैं, स्थापित कर चुकी है, जो कि संघीय भावना से नहीं है, जो एक फेडरल जो भावना है संविधान में, राज्य केंद्र और राज्य के बीच इस भावना में अब नहीं काम करती, बल्कि इनकी सांप्रदायिक जो कम्युनल सांगठनिक और उद्देश्यों को पूर्ति में अग्रपंक्ति वेनगार्ड की भूमिका अदा कर रही है। तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, आप जितने भी जान रहे हैं, उत्तराखंड आदि अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। और लोग, जैसे आप असम में देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत कम्युनल प्रोपेगेंडा करवा के लोगों का हिंसा में शिकार करता है, विद्यमान है। लोग झूठी विकृत मानसिकताओं को समझ नहीं पा रहे हैं तथा या कह रहे हैं सत्य को सामने लाता है, उसको जो भी सत्य को सामने लाता है उसको दमन करने पर कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर मैं सत्य बता रहा हूँ तो मेरे दमन करने पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। इनकी कृति व मानसिकता ब्रिटिश कालीन शोषण नीति से भी कहीं अधिक है। ब्रिटिश भी इतना शोषण नहीं करते थे, इस तरीके से टैक्स, इस तरीके से परेशानियाँ, इतना कम्युनल में डायरेक्टली नहीं आते थे, वो ठीक है, वो ईसाई मिशनरी को आने देते थे, उनका प्रचार करवाते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे। शोषण की नीति से भी अधिक है। विकृत एवं विनाशकारी हैं, जो लोगों को अंदर से इतना डरा चुकी है, डर इतना, एक जीनोफोबिया, वह मिथ्या डर भर चुकी है, जिसको जीनोफोबिया बोलेंगे, जो कि इन लोगों को एकजुटता एवं भाईचारे बनाने में भी मुख्य बाधक बन चुके हैं। लोग एकजुटता भाईचारे बनाने में भी थोड़ा बाधा इनको मिल रहा है। लेकिन यह तो भारत भारती है, क्या है, यह भारत भारती है, संप्रदाय जो सदा योगियों कहाँ का है पता है, ये भारत भारती भूमि सदा योगियों महापुरुषों की जन्मदायी है, जो धरती है। यहाँ गीता भगवत के संदेश, साथ ही क्या है, वियोगी हरि के विश्व मंदिर की अवधारणा है, जहाँ सर्वधर्म संप्रदायों के एक कवि लिखा है वियोगी हरि ने, कहीं पढ़ना। अवधारणा से लेकर सर्वत्र क्या है, यहाँ ज्ञानी जनों एवं विवेक वैराग्य का संदेश फैलाया है। तथा कबीर, गुरु नानक, रविदास, कबीर हो गया, गुरु नानक, रविदास, घासीदास, मीरा के भजन व विभिन्न सूफी सिलसिलों के जननी हैं। यहाँ इनकी विकृत मानसिकता इतनी आसानी से अमल में नहीं आ पाएगी, जहाँ की शुरुआत ही सुबह के भाईचारे की भजन से होती है। यहाँ अजान से लेकर मंदिरों में भजन, रामायण के काव्य व चर्चों के प्रार्थियों को एवं गुरुवाणियों से प्रकृति सिंचित से सारे धर्म का अजान, गुरुवाणी, रामायण कथा, हर एक चीज़ गुरुवाणी ग्रंथ सब होते रहते हैं हमारे यहाँ से। यह हमारी धरती, हमारी प्रकृति सिंचित है। यहाँ इनकी जो सफलता सिद्ध हो पाने के अनेक चुनौतियाँ हैं, कभी नहीं ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे जो इनकी विश्वास धारणा में, क्योंकि कोई है और सभी हैं, जो कि इनकी पीढ़ियाँ समाप्त कर देगी तथा ये समावेशी भाईचारे को खत्म नहीं कर पाएगी। जो हमारा सर्वत्र समावेशी इंक्लूसिव फ्रेटर्निटी है ना, भाईचारा, इसको ये कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी। 18 मिनट से अब वीडियो हो गया और इतना ही साथियों, चलिए नमस्कार, आपसे विदा चाहते हैं।